बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर परेशान हैं आप यूरिक एसिड से और हर किस्म की दवाएं इस्तेमाल कर चुके हैं, ज़ाइलोरे का इस्तेमाल भी कर चुके हैं, दर्द के इंजेक्शन भी लगवा चुके हैं, माजूने भी खा चुके हैं, लेकिन किसी भी दवा से किसी भी किस्म का आराम नहीं आ रहा और यूरिक एसिड है कि कम होने का नाम ही नहीं ले रहा, तो मोहतरम ये वीडियो आपके लिए इंतहाई ख़ास होने वाली है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका तबीब हकीम लियाकत अली खिची और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल खिची हर्बल टिप्स और मौजू है हमारा जी यूरिक एसिड का इलाज। इसमें हम यूरिक एसिड के लिए इंतहाई मुख्तसर मगर इंतहाई पायदार, इंतहाई शाफ़ी और यूरिक एसिड को जड़ से उखाड़ फेंकने वाला नुस्खा बता रहे हैं, जिसके इस्तेमाल करने के बाद इंशाअल्लाह आपको किसी भी किस्म के दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और यूरिक एसिड इंशाअल्लाह कंट्रोल रहेगा। अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि तिबी नुस्खाजात आपको सबसे पहले मिलते रहें। इसमें सबसे पहले हम यूरिक एसिड को देख लेते हैं जी कि यूरिक एसिड है क्या बला और ये बला दूर कैसे होगी। इंजेक्शन भी लगवा चुके, गोलियां भी खा चुके, ड्रिपें भी लगवा चुके, माजूने भी खा चुके, अर्कियात भी पी चुके, लेकिन ये मुज़ी चीज़ जाने का नाम ही नहीं ले रही। तो देखें तो सही ये है क्या भला। तो यूरिक एसिड हमारी जो खुराक है, यानी हमारे जो उज़लात हैं, लहमियात हैं, उनका फासिद मादा है, एक किस्म का तेज़ाब है जो सेहत की हालत में जिस्म से अखराज पाता रहता है। अब यूरिक एसिड दो वजूहात से बढ़ता है और ये दो वजूहात कौन सी हैं। नंबर एक, ऐसी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल जिनमें यूरिक एसिड ज़्यादा पाया जाए, वो अगर मुसलसल इस्तेमाल की जाएं तो हमारे जिस्म में यूरिक एसिड बढ़ जाता है। इन ग़िज़ाओं में हर किस्म की प्रोटीन वाली ग़िज़ाएँ, मसलन मछली, बड़ा गोश्त, मटर हो गया, चने हो गए, फालसा, आलू बुखारा और फास्ट फूड और कोला मशरूबात और बिरयानी हो गई और फालसा हो गया, पकोड़े हो गए, समोसे हो गए, कड़ी हो गई, यानी ये सारी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जिनके इस्तेमाल से यूरिक एसिड ज़्यादा बनता है और जब ज़्यादा बनेगा तो साफ ज़ाहिर है कि मसाइल करेगा। अच्छा, दूसरी चीज़ है जी कि यूरिक एसिड का जिस्म से खारिज ना होना। जब यूरिक एसिड आम रूटीन में पेशाब के रास्ते अखराज पाता रहता है, तो अगर इसका अखराज रुक जाए तो साफ ज़ाहिर है कि ये जिस्म में रुकना शुरू हो जाएगा और फिर मसाइल करेगा। तो यूरिक एसिड रुकता तब है जब हमारे जिगर व गुदद और गुर्दे जो हैं वो सोज़शनाक हो जाते हैं। ठीक है, ऐसी सूरत में गैस हो जाती है, कब्ज़ हो जाती है, पेशाब कम आता है, फासिद मादों का अखराज कम हो जाता है और यूरिक एसिड की बला जिस्म में बढ़ना शुरू हो जाती है। तो अब हमने इसको कंट्रोल कैसे करना है। कंट्रोल हमने इसको इस तरह करना है कि अगर यूरिक एसिड ज़्यादा बढ़ रहा है तो उसकी ये ख़ास निशानी है कि गैस होगी, कब्ज़ होगी और पेशाब मिक़दार में कम आएगा और रंगत में सुर्खी माइल आएगा। तो ये निशानी है कि यूरिक एसिड हमारे जिस्म में बन ज़्यादा रहा है। और जब यूरिक एसिड जिस्म में रुकेगा, अखराज नहीं पाएगा, तो उसकी अलामात में पेशाब जलन के साथ कतरा कतरा कम मिक़दार में आएगा, जर्दी माइल आएगा और उसकी ख़ास निशानी ये होगी कि जलन के साथ आएगा। तो ये दो ऐसी निशानियां हैं जिनसे हम बआसानी इसको समझ सकते हैं कि यूरिक एसिड हमारे जिस्म में ज़्यादा बन रहा है या फिर रुक रहा है। अब चलते हैं इसके इलाज की तरफ कि इसका इलाज क्या है। उसके लिए हम आपको एक बेहतरीन नुस्खा बता रहे हैं जो सिर्फ 4 अज्जा पर मुश्तमिल है। कौन कौन सी चीज़ें आपने लेनी हैं इसमें? एक तो आपने सूंढ लेनी है, साफ़ सुथरी लेनी है, ज़्यादा पुरानी ना हो, 50 ग्राम ले लें। दूसरी चीज़ आपने सना मक्की लेनी है, इसको साफ़ कर लें, ये भी 50 ग्राम होनी चाहिए। तीसरे नंबर पर आपने सुरंजान शीरी लेनी है, ये भी 50 ग्राम लेनी है। और चौथे नंबर पर आपने असगंध नागौरी लेनी है, ये भी 50 ग्राम लेनी है।
चारों चीज़ों को लेकर इंतहाई साफ़ सुथरा करके इंतहाई बारीक पाउडर कर लें और 1 ग्राम ताज़ा पानी के साथ सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। अगर इससे मोशन लगते हैं तो दवा की मिकदार कम कर लें, और अगर कब्ज़ रहती है तो इसकी मिकदार खुराक को आप बढ़ा सकते हैं। याद रखें कि 1 से 2 पखाने आना बहुत ज़रूरी हैं ताकि यूरिक एसिड का अखराज होता रहे। इसके साथ साथ आपने ग़िज़ाओं में प्रोटीन वाली और फैट्स वाली ग़िज़ाएँ जो हैं वो बंद कर देनी हैं, और उसकी जगह आपने कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा और इसके साथ आपने कुछ फैट्स वाली ग़िज़ाएँ भी ले सकते हैं। तो इंशाअल्लाह कुछ ही अरसे में ये मूज़ी मर्ज़, ये मूज़ी बला जिसको हम यूरिक एसिड कहते हैं, आपके जिस्म से जो है ख़ारिज हो जाएगा, इत्तदाल पे आ जाएगा और आपकी ज़िंदगी जो है वो खुशहाल हो जाएगी।